नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मोदी सरकार के 8 साल पूरे 2014 में आज ही के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना नए उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। 22वें एलजी बने विनय कुमार सक्सेना। ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ रहे 4 पर्यटक को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद से आए पर्यटकों पर धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे स्टेडियम, देर रात तक खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यासीन मलिक कांग्रेस का पोषित आतंकवादी था, कोर्ट ने उसे आतंकवादी सिद्ध किया, साबित हो गया कांग्रेस देश तोड़ने वालों के साथ। बीजेपी विधायक सौरभ पाठक ने की बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ, बोले ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्योंकि हमारे पीएम और सीएम ईमानदार हैं, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी बरकरार। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नाराज होकर वापस लौटे बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको ठहरने वाली जगह से नहीं थे संतुष्ट। यासीन मलिक के 10 समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैसूमा में घर के बाहर देश विरोधी नारेबाजी और पथराव करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मुंबई में महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 7 जगहों पर चल रही छापेमारी। कांग्रेस का बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमला, कांग्रेस ने कहा सरकार ने देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका है। वित्त मंत्री ने किस साल 2022-23 के बजट में मेरठ से हवाई उड़ान की घोषणा, डेयरी प्लांट और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ मिले। बीजेपी सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की मिली धमकी, नॉर्थ एवेन्यू थाने में नवनीत राणा ने दर्ज कराया मुकदमा। उत्तर प्रदेश में बसपा को बड़ा झटका, पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ने कांग्रेस का दामा थामन। आगरा में 17 महीने के अंदर गायब हो गए 325 तालाब, प्रशासन कराएगा रिकॉर्ड की जांच। 21 जून से शुरू पहली गौरव भारत की गौरव यात्रा, दिल्ली से चलेगी ट्रेन, 18 दिन का होगा भ्रमण। उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड की साजिश में शामिल एसओ और दारोगा नौकरी से बर्खास्त, विकास दुबे से थी मिली भगत। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्तरां चलाने की शुरू तैयारी, जीडीए ने तैयार किया है मैप। गोरखपुर में बिना हेलमेट वाले 1189 लोगों का काटा चालान, 11.89 लाख का लगा जुर्माना। लगातार लोगों पर पड़ रही महंगाई की मार, 80 रुपए के पार हुए टमाटर के दाम, हरी सब्जियां भी हुई महंगी। यूपी में मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारने का सिलसिला जारी, बुलंदशहर में धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर को धर्मगुरुओं ने डीएम और एसएसपी को सौंपा। वाराणसी में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी देने की फिर उठी मांग, लोगों ने यासीन मलिक का पोस्टर जलाकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। उत्तराखंड में यात्रा करने वालों के लोगों का आंकड़ा आया सामने, अब तक 10 लाख लोगों ने की 4 धाम की यात्रा। 4 धाम में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 10 लाख के पार, केदारनाथ बद्रीनाथ में भीड़ सबसे ज्यादा, 4 धाम यात्रा में मृतकों की संख्या 69। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटों में 2124 नए मरीज, 17 लोगों की हुई मौत। यूपी रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, डिवाइडर से टकराई मुरादाबाद डिपो, बस को नुकसान, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार, 28 मई को उत्तराखंड आएंगे सीएम योगी, सीएम धामी के लिए मांगेंगे वोट। विधानसभा में पेश किया गया यूपी का सबसे बड़ा बजट, 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी सरकार, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का भी लक्ष्य। बाबा के बजट पर अखिलेश यादव का तंज, अखिलेश बोले ये बजट नहीं बंटवारा है, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, कहा अखिलेश यादव को ना तो माथे का टीका पसंद है और ना कोरोना का टीका।
अखिलेश यादव के बयान पर भावुक हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अखिलेश के बयान से मैं काफी आहत हूं। अखिलेश ने कहा था कि पिताजी से पैसा लेकर बनाई है क्या सड़कें। बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने गिनाई बीजेपी की 8 कमियां। कहा बीजेपी सरकार ने देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका। सीएम बघेल आज भी बस्तर दौरे पर रहे, जहां पर जगदलपुर में प्रियदर्शनी स्टेडियम का किया लोकार्पण। भैंस गांव, बकाबंड गांव में जनता से भेंट मुलाकात, आदिवासी सम्मेलन में भी हुए शामिल। बीजेपी का मिशन 2023 आज और कल बीजेपी की 2 अहम बैठक, बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक और कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होगी मीटिंग। अवैध वीजा मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे कार्ति चिदंबरम। कहा कोई गलत काम नहीं किया, कार्ति को 30 मई तक अंतरिम राहत। करनाल में गिरफ्तार खिलस्तानी आतंकियों की जांच करेगा एनआईए, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। नगर निगम के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बिलासपुर नगर निगम की कार्यशैली पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। पुलिस के 168 आवास वाले परिसर का किया गया लोकार्पण। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मौसम सुहावना, प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। चारधाम तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 10 लाख के पार, केदारनाथ बद्रीनाथ में भीड़ सबसे ज्यादा, चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या 69 के पार। उत्तराखंड पुलिस कानून और यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए ड्रोन सिस्टम की शुरुआत, 3 जिलों की ट्रैफिक व्यवस्था पर ड्रोन से नजर, चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए भी ड्रोन की ली जा रही मदद। यूपी रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त डिवाइडर से टकराई, मुरादाबाद डिपो बस को नुकसान, सभी यात्री सुरक्षित। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने दी प्रतिक्रिया। एक्टर परवेश रावल ने किया ट्वीट, कहा मलिक दे की तरह होते हैं, एक उमरान जो युवाओं को प्रेरित करते हैं और दूसरा है। करण जौहर के बर्थडे लुक के चारों तरफ फैले चर्चे, बर्थडे पार्टी में उनका शिमरी ग्रीन ब्लेजर देख फैंस ने उड़ाया करण का मजाक, कहा क्रिसमस ट्री लग रहे हो करण जौहर की पार्टी के बाहर हिल्स में लड़खड़ाई करीना कपूर, जनता ने किया ट्रोल, कहा पहनती ही क्यों हो। पृथ्वीराज रिलीज होने से 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के लिए रखी जाएगी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में हो रही रिलीज। आईपीएल 2022 से बाहर हुई लखनऊ सुपर जायंट्स, एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रनों से दी मात। लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रनों से शिकस्त देने के बाद क्वालिफायर 2 में पहुंची आरसीबी, फाइनल में पहुंचने के लिए 27 मई को राजस्थान से होगी टक्कर। एलिमिनेटर मुकाबले से हारकर टीम के बाहर होने के बाद केएल राहुल ने गिनाई गलतियां, कहा मैदान पर हमने कई सारी गलतियां की, आसान कैच छोड़े जिसने मैच पर बड़ा असर डाला। गर्मी के बढ़ते ही दिल्ली में हुई बियर की शॉर्टेज, गर्मियां बढ़ने के कारण दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में भी बियर की बड़ी डिमांड। शेयर बाजार में हुई अच्छी शुरुआत, बाजार खोलते ही 54,000 अंक के पार निकला बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी भी 16,000 के पार। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।